सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है किसान के बेटे। तो चलिए इस अध्याय को हम शुरू करते हैं और जानते हैं अध्याय के विषय में विस्तार पूर्वक। अध्याय 7, किसान के बेटे। पाठ परिचय। निरंतर कर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। कर्म से मुंह मोड़ने का अर्थ है जीवन से मुंह मोड़ना। तो अगर हम अपने जीवन में लगातार कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं तो ही हमारी पहचान होती है। अगर हम किसी कार्य को नहीं करते तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम कार्य नहीं कर रहे तो हम अपने जीवन को जीना भी नहीं चाह रहे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक और जानते हैं कहानी को। तो यहाँ पर जो पात्र हैं, तो यहाँ पर कुछ पात्र दिखाए गए और उनका आपस में वार्तालाप के माध्यम से कहानी को दिखाया गया है। पात्र परिचय। रामू अधेड़ आयु का किसान, हीरा रामू का बेटा, गणपत रामू का साथी और लल्लू रामू का बेटा। हीरा और लल्लू हैं रामू के बेटे, गणपत रामू का दोस्त है और रामू जो है वो एक किसान है। ग्रामीण वातावरण। अपने कच्चे और खपरेल के घर की पर्ची में बिछी खाट पर रामू लेटा हुआ है। वह बार बार करवटें बदल रहा है। तभी बाहर से टेल लगाते हुए गणपत का प्रवेश। तो जो दृश्य दिखाया गया है वो गांव का दृश्य है कि एक किसान जो रामू है वो अपने कच्चे खपरेल, यानी कि खपरेल होती है छत जो गांव के मकानों में होती है, कच्चे मकानों के ऊपर जो छत होती है उसे खपरेल कहते हैं। उसकी नीचे जो छाया पड़ रही है उसके नीचे ही रामू ने अपनी खाट बिछाई हुई है और वो उस पर लेटा है। वह बार बार करवटें बदल रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। तभी उसका जो मित्र है आवाज लगाते हुए अंदर आता है। गणपत, अरे क्यों भाई रामू, क्या हाल चाल है? और क्या कहता है गणपत आते ही, रामू बताओ तुम कैसे हो, तुम्हारी क्या हाल चाल है? गणपत को देखते ही रामू उठकर बैठने का प्रयास करता है। रामू, आओ भाई आओ, बैठो, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। जैसे ही रामू गणपत को देखता है वो बैठ जाने का प्रयास करता है, बैठने की कोशिश करता है और कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, बताओ कैसे हो, आओ बैठो। गणपत, अरे लेटे रहो भाई, लगता है कुछ कहता हुआ गणपत एक कोने में पड़ी मिचिया को खिसकाकर खाट के पास बैठ जाता है और रामू आध लेटा रहता है। गणपत क्या कहते हैं, लेटे रहो भाई, और वह खाट के पास ही जो मूड़ा पड़ा था उसको सरकाता है और उस पर बैठा जाता है। और रामू ऐसा लगता है कि ऐसे हो रहा होता है कि जब उससे वो आधा लेटा हो और आधा बैठा हो। रामू, कुछ नहीं, बहुत थकान है भाई, ऐसा लगता है जैसे नस नस टूट गई है। अभी खेत से ही आकर कमर सीधी कर रहा था, तुम्हारे आने से कुछ राहत सी महसूस हो रही है। रामू बताता है गणपत से कि वो अभी अभी खेत से आया है, आज उसे बहुत ज्यादा थकान हो रही है और वो बस अभी खेत से आकर बस कमर सीधी ही कर रहा था, थोड़ी देर लेटा ही था और जब तुम आए हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कहता है रामू गणपत से। गणपत, तुम जी तोड़ मेहनत क्यों करते हो? इस उम्र में शरीर को पेरना अच्छी बात नहीं, कुछ हो गया तो फिर पड़े कराते ही रहोगे, टूटी में बूटी फिर नहीं लगेगी। गणपत रामू को समझाता है, क्या कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा कठिन परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? अपनी उम्र देखो और अपने शरीर के हिसाब से कार्य करो। अगर ज्यादा कुछ हो गया, ज्यादा तुम्हारे शरीर को ज्यादा टूट फूट हो गई तुम्हारे शरीर में, फिर क्या होगा? जब ज्यादा परेशानी आ जाएगी शरीर पर तो कोई दवा भी काम नहीं करेगी, टूटी में बूटी फिरने लगेगी, यानी कि ज्यादा शरीर बेकार हो गया तो फिर दवाई भी काम नहीं करेगी। रामू, बात ठीक कहते हो भाई, अपने पुरखे तो अपने से भी ज्यादा मेहनत करते थे। वे मेहनत की कढ़ाई में शरीर को ओट डालते थे, वे अपन लोगों से सहजोर थे। क्या कह रहता है वो कि तुम बात तो ठीक कर रहे हो लेकिन क्या ही करें, काम तो करना पड़ता है। हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज हुए हैं वो तो हमसे भी ज्यादा मेहनत करते थे, ऐसा लगता था कि मेहनत की कढ़ाई में उन्होंने अपने शरीर को डाल दिया हो, वो हमसे भी ज्यादा बहुत मजबूत थे। गणपत, यह बात तो ठीक है कि सेहत देखकर ही मेहनत करनी चाहिए। अपने पुरखे खूब देसी घी खाते थे, गाढ़ा बलाईदार दूध पीते थे, वे तो जैसे लोहे के बने थे। तो गणपत समझाता है रामू को अपने शरीर के हिसाब से ही हमें कार्य करना चाहिए। हमारे जो पूर्वज थे वो तो उनका जो खान पान था वो बहुत अच्छा था, खूब देसी घी खाना, मलाईदार दूध पीना और उनका शरीर ऐसा था जैसे लोहे का बना हुआ हो। रामू, यह बात भी तो ठीक है भाई की खेती आप चेती। गणपत, लेकिन तुम्हारे तो दो बेटे हैं जो किसानी में तुम्हारा हाथ बटा सकते हैं। रामू कहते हैं सारी बातें तो ठीक है लेकिन ये बात भी है, खेती आप चेती की खेती का कार्य अपने आप से नहीं हो सकता,
उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है। तो गणपत उसे समझाता है तुम्हारे तो दो दो बेटे हैं, तुम उनसे भी हाथ की कहो कि वो भी तुम्हारे साथ मिलकर कार्य करें। पर रामू कहता है परंतु मैं सोचता हूँ जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं तब तक बेटे मजे मौज करे, फिर तो उन्हें सब करना ही होगा, बेटे भी क्या कहेंगे। तो रामू कहता है गणपत से मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मेरे अभी हाथ पैर सही चल रहे तो मैं ही कार्य करता रहूं, मेरे अपने बच्चों को मैं चाहता हूँ कि वो मौज करें आराम से रहें। गणपत तुम्हारा यह सोचना मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसा सोचकर तुम अपने बेटे को बिगाड़ रहे हो। रामू वह कैसे कोई बाप अपने बेटों को कभी बिगाड़ता है। गणपत तुम खेतों में दिन भर बैल की तरह जुते रहते हो और उधर तुम्हारे बड़े बड़े लड़के गांव में मटर गश्ती करते फिरते हैं, उन्हें तुम कामचोर बनाए हुए हो। तो गणपत कहता है कि तुम्हारा ये बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि तुम तो इतनी मेहनत कर रहे हो खेतों में जा जाके, और तुम्हारे बेटे आराम से मौज मस्ती में रह रहे हैं, वो गांव में घूमते हैं, ऐसे ही मौज मस्ती करते रहते हैं, तुम तो उन्हें बिगाड़ रहे हो। तो रामू कहते हैं कोई बाप भी अपने बेटों को बिगाड़ता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे कारण ही आज वो इतने कामचोर बन गए हैं, बस उनको पूरे दिन गांव में घूमने का काम है। रामू उठकर सीधा बैठ जाता है और कुछ विचारने सा लगता है। रामू बाद में देखा जाएगा, गणपत बाद में पछताओगे, समझदारी से काम लो। रामू आश्चर्य व्यक्त करते हुए मैं कैसे मानूं। गणपत भैया रामू यदि तुम्हें भरोसा न हो तो देख लो आजमाकर, लापरवाही का परिणाम बुरा होता है। रामू गणपत से हाथ जोड़कर प्रसन्नता व्यक्त करता है, ये रही पते की बात, जल्द आजमाऊंगा भाई। दोनों हंसते हैं। तो रामू क्या कहता है, अपने बैठ कर कुछ सोचने लगता है अपने बच्चों के बारे में। वो कहता है कि बाद में देखा जाएगा, लेकिन गणपत उसे समझाता है कि तुम ज्यादा बात करोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि समय निकल जाएगा, इसीलिए समझदारी से काम लो। तो रामू कहता है कि मैं क्या करूं। तो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात सही नहीं लग रही तो तुम अपने बच्चों को आजमा कर देख लो, क्योंकि लापरवाही अगर हम लापरवाही करेंगे तो उसका हमें गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो रामू गणपत की बात मान लेता है और हाथ जोड़कर फिर गणपत वहां से चला जाता है। रामू कहता है कि ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हारी बात पर गौर करूंगा और उन्हें आजमाऊंगा। दोनों हंसते हैं और एक दूसरे से विदा ले लेते हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। रामू खाट पर पड़ा कुछ कुछ कर रहा है, उसके दोनों जवान बेटे लल्लू और हीरा हाथ में लाठी लिए उसके पास खड़े हैं। तो रामू खाट पर लेट जाता है और ऐसा दिखाता है कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कर रहा है। उसके दोनों बेटे उसके पास खड़े हैं, एक का नाम हीरा है और दूसरे का नाम लल्लू है, दोनों जवान है और उनके हाथों में लाठी है। लल्लू आपने हम लोगों को क्यों बुलाया है। रामू बुलाया है तो कौन सा नुकसान हुआ है। हीरा तो फायदा भी कौन सा हो रहा है। रामू बेटे मैं चाहता हूं कि मैं कुछ दिन विश्राम करूं, क्योंकि अधिक मेहनत से शरीर थक गया है, आगे चलकर पूरी खेती बाड़ी सब तुम ही लोगों को ही तो संभालनी है। लल्लू देखो दद्दा हम लोगों को तंग मत करो, हमको पहले जैसे घूमने फिरने दो, जैसा चलता है वैसे ही चलन दो। क्या कहता है, अपने बेटे को बुलाकर कहता है, बुलाता है। जब वो कहता है तो जो लल्लू होता है उसका एक बेटा, वो उससे पूछता है कि हमें क्यों बुलाया है। तो रामू कहता है कि तो मैंने बुलाकर तुमने कोई गलती तो नहीं की। तो हीरा भी कहता है कि तुमने हमारा कौन सा फायदा कर दिया। तो रामू ने समझाता है कि बेटा अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा समय आराम कर लूं, और सारा जो खेती का जो कार्य है वो तुम लोगों को ही तो संभालना है, तुम इस पर ध्यान दो। तो लल्लू कह देता है कि हमें जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, हमें कुछ कार्य नहीं करना। रामू गुस्सा होकर, यानी मैं कमाऊं और तुम खाओ, मैं रोज फिरता हूं रहूं और तुम लोग फिरते रहो, ऐसा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी बात क्या होगा। लल्लू अरे दद्दा, जब हमने शुरू से ही खेती का काम धाम नहीं किया तो अब काहे को कराते हो, नाहक परेशान करते हो, आगे देखा जाएगा। तो रामू को उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि हमेशा मैं ही कार्य करता रहूं, खेतों में जा जाकर मैं ही परिश्रम करूं, और तुम आराम से क्या करो, गांव में घूमते फिरते रहो। तो लल्लू कहता है कि हमने जब शुरू से ही खेती का कार्य नहीं किया तो अब तुम हमें अचानक से क्यों परेशान कर रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। रामू तुम लोग आगे पढ़ नहीं सके और खेती में भी आगे बढ़ नहीं सके तो क्या होगा, तुम्हारे भविष्य का खेत बंजर हो जाएंगे, तो तुम लोग दाने दानों को तरसोगे। हीरा कितना बढ़िया आशीर्वाद है आपका। रामू गंभीर होकर, देखो बेटा मैं चाहता हूं कि तुम दोनों खूब सुखी रहो, मैंने लाड वंश
या मूर्खतावश तुम लोगों से परिश्रम नहीं कराया। खेती में बाप बेटों का हाथ और साथ बहुत जरूरी होता है। एक मित्र की सलाह से मेरी आंखें अब खुली हैं। तो रामू ने समझाने की कोशिश कर रहा है हर तरीके से। वो कहता है तुम लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सके पाए तुम दोनों, अब तुम खेती का कार्य भी नहीं करोगे तो तुम्हारा जो भविष्य है वो अधर में हो जाएगा। तुम्हारे जो खेत है, हमारे जो खेत है जिनसे हमें रोजगार की प्राप्ति हो रही है, वो सब बंजर बन जाएंगे, उनमें अन्न का दाना भी पैदा नहीं होगा। तो इस बात को सुनकर हीरा कहता है कि आप तो हमें कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो कहता है मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम दोनों आराम से रहो, सुख से रहो। मैंने अभी तक तुम दोनों से खेती का कार्य नहीं करवाया, इसको तुम मेरी मूर्खता कह सकते हो या तुम मेरा प्यार कह सकते हो, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे ये सुझाव दिया जिसके कारण अब मेरी आंखें खुली हैं और मैं ये सारी बातें तुमसे कर रहा हूँ। हीरा, दद्दा आपका कहना सही है, हमने परिश्रम तब नहीं किया तो अब करना शुरू कर देना चाहिए। रामू, हाँ बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लल्लू, कुछ बिगड़े चाहे न बिगड़े मैं काम पर नहीं जाऊंगा। रामू, तुम लोग अगर ध्यान न दोगे तो फसल को ढोर चढ़ जाएंगे, मेरे पसीने के फल पर पानी फिर जाएगा। खेती अभी न देखोगे तो कब देखोगे। दद्दा, बड़े भैया काम पर जाएं या ना जाएं मैं जरूर जाऊंगा और अभी जाऊंगा। खेत की ओर चल पड़ता है। क्या कहता है, जो हीरा है उसके बात समझ में आ जाती है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमने पहले से मेहनत नहीं की तो हम अब करेंगे। तो रामू कहते हैं हाँ बेटा, अभी भी हमारा जो समय है वो बीता नहीं है, हमें काम करना चाहिए। तो लल्लू तो मना कर देता है कि कुछ भी हो जाए मैं काम पर नहीं जाऊंगा। फिर उन्हें रामू समझाता है अगर तुम सही से खेतों में काम नहीं करोगे तो जो पशु पक्षी पक्षी हैं वो हमारी सारी फसल को खराब कर देंगे, सारे जो पशु हैं वो फसलों को चढ़ लेंगे, मेरी जो इतने सालों की मेहनत है उस सब पर बर्बाद हो जाएगी, सब पर पानी फिर जाएगा। तो हीरा कहता है ठीक है, हम अगर भैया को काम पर नहीं जाना तो ना जाए, मैं जाऊंगा, और वह खेत की तरफ चल पड़ता है। लल्लू, ठहरो हीरा, ऐसा नहीं होगा कि तुम मेहनत करो और मैं मौज करूं। अब आज से मेरा भी फालतू घूमना फिरना बंद, किसान के बेटे किसान ही बनेंगे। रामू, वाह बेटा वाह, उठ बैठता है, झुक झुक जियो। लल्लू और हीरा, दादाजी विश्राम करेंगे, दोनों बेटे काम करेंगे। कंधे पर लाठी रखे दोनों का प्रस्थान। तो हीरा जब काम करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाने लगता है खेतों में, तो लल्लू को भी इस बात से फर्क पड़ने लगता है, उसको भी शर्म आती है। वो भी कहता है कि हीरा ऐसा नहीं होगा कि तुम अकेले परिश्रम करोगे और मैं आराम से मौज मस्ती करूंगा। आज से मैं भी अपना फालतू घूमना फिरना, जो फालतू में मैं गाँव में घूमता रहता हूँ, ये सब बंद कर दूंगा। आज से हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, हम दोनों किसान के बेटे और हम किसान ही बनेंगे। तो रामू को उन दोनों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो अपने बेटों की तारीफ करता है, कहता है वाह बेटा वाह, तुम आज जुग जुग जियो, तुम बहुत, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। और लल्लू और हीरा कहते हैं कि अब हमारे पिताजी दादाजी अब विश्राम करेंगे और हम दोनों बेटे मिलकर खेतों में काम करेंगे। और दोनों अपने अपने कंधों पर लाठी रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो बच्चों, ये था पाठ किसान के बेटे, जिसके माध्यम से हमने सीखा कि हमें अपने जीवन में निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम आलसी बन जाते हैं और हम अपना स्वयं का जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हमें अपने बच्चों को भी यही सीख देनी चाहिए कि उन्हें भी निरंतर कार्य करना है, हमेशा परिश्रम करते रहना है, तभी हम जीवन में ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। पेड़ लगाना, पुकारना, मचिया स्टूल, पेरना कठिन परिश्रम करना, बूटी दवा, सहजोर बलवान, नाहक बिना कारण, ढोर पशु। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। गणपत किस पर बैठा? खाट पर, छोटी खाट पर, मूड़े पर, कुर्सी पर। तो गणपत जो बैठा था वो मूड़े पर बैठा था। सी, मूड़ा, स्टूल, मिचिया, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। पुरखे कितनी मेहनत करते थे? कम, ज्यादा, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पुरखे करते थे ज्यादा मेहनत, बी विकल्प सही हो जाएगा, लगाएंगे बी विकल्प वाले गोले पर। मटर गश्ती
कौन करते फिरते हैं? रामू के लड़के, गणपत के लड़के, प्रधान के लड़के, इनमें से कोई नहीं। तो मटर गश्ती करते फिरते हैं वो थे रामू के लड़के। ए विकल्प सही है, लगाएंगे ए विकल्प पर। बाद में पछताओगे किसने कहा? रामू ने, गणपत ने, हीरा ने, लल्लू ने। तो बाद में पछताओगे ये बात कही थी गणपत ने। हमारा बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प वाले गोले पर। हम लोगों को तंग मत करो किसने कहा? हीरा ने, लल्लू ने, गणपत ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात कही थी लल्लू ने। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। अगला है लिखित प्रश्न। तो पढ़ते हैं प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए जो कि अधूरे हैं। बराबर में कोष्टक है जिसमें दो दो शब्द लिखे हैं, एक शब्द सही है और एक शब्द गलत है। हमें उचित शब्दों के द्वारा इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। तुम्हारे आने से कुछ राहत अनुभव महसूस। तो क्या आ जाएगा? महसूस। महसूस हो रही है, तो यहां लिख देंगे महसूस। अपने पुरखे तो अपने से भी रिक्त स्थान मेहनत करते थे तो ज्यादा। ज्यादा। वे अपन लोगों से रिक्त स्थान थे कमजोर सहजोर तो सहजोर। सहजोर मतलब बलवान मजबूत। लापरवाही का परिणाम रिक्त स्थान होता है अच्छा बुरा तो बुरा। लापरवाही का जो परिणाम है वो बुरा होता है। उन्हें तुम रिक्त स्थान बनाए हुए हो चोर कामचोर तो कामचोर। काम चोर। इसके बाद है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कार्य आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों पाठ के माध्यम से जाना हमने कि किस प्रकार से हमारे जीवन में परिश्रम का महत्व है। हमें निरंतर कर्म करते रहना है, कार्य को करते रहना है, वरना हम क्या बन जाते हैं? आलसी बन जाते हैं और फिर हमें पछताना पड़ता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।